स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्वेश्चन नंबर 3 इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो एक मतलब देखो, ये पिछली डायग्राम बनी हुई है, पिछले क्वेश्चन की डायग्राम बनी हुई है, ये पिछला क्वेश्चन था। तो पहला सेकंड क्वेश्चन और इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स भी हमने की हैं, एग्जांपल्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सेकंड एग्जांपल जो है, आई थिंक सॉरी फर्स्ट एग्जांपल है वो बिल्कुल इसके जैसी है। ठीक है, तो अगर आपने वो एग्जांपल कर रखी है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ईजी है। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक कोन है जो किसी हेमिस्फीयर के ऊपर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ऐसे ही लिखा हुआ है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। सेम रेडियस से मतलब है कि ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोन बड़ा है और हेमिस्फीयर छोटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत से क्वेश्चंस में आपको से गलती भी हो सकती है। ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इसकी टोटल हाइट दी हुई है 15.5, रेडियस 3.5 दी हुई है। ठीक है, और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस पूरे टॉय का हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, आपको पता है कि हमने हमेशा, देखो ध्यान से, तो जिस तरह से शेप है, ये आपका कोन है। ठीक है, ये आपको कोन दिख रहा है। अब ये इसकी हेमिस्फीयर के ऊपर पड़ा है। अब आपको दिख रही है डायग्राम। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमेशा कभी भी ये मत देखो क्या पूछा है, मतलब सरफेस एरिया पूछा है, बट टोटल पर मत जाना कि टोटल पूछा है तो इसका टोटल निकाल दो, इसका टोटल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें पेंटर बनना है। तो पेंट कैसे करेंगे इसको? सर पहले हम यहाँ पर पेंट करेंगे कोन के साइड में। अब कोन के अगर साइड में मुझे पेंट करना है तो इसका कौन सा फॉर्म लगेगा? यस, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको लिख लेते हैं। तो पाई आर एल, पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या इसको तोड़ के यहाँ पर पेंट करना है? नहीं, अगर ये टॉय है जो इस शेप में है तो मुझे इसके बाद इसको पेंट करना। अब ये कौन है? ये हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर के मुझे साइड में पेंट करना है। अब इसका साइड का एरिया कितना होता है? 2πr²। बस इतनी सी बात है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा। आई होप पहले आप क्वेश्चन को जो है वो समझ पाए हो। अब यहाँ पर डायग्राम भी बना लेते हैं और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी भी। अब देखो, आपको पता है यहाँ पर हमें रेडियस दी हुई है डायरेक्टली, कई बार डायामीटर भी गिवन होता है। अगर आप एग्जाम्पल 1 देखोगे वहाँ पर हमें डायामीटर गिवन था। ठीक है, अब टोटल हाइट दी हुई है। अब देखो, आपको पता है, मैंने वो बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था, कोन का जो मतलब कि एल होता है ना, वो एल स्लैंट हाइट होती है और इसका फॉर्मूला होता है h² + r² अंडर रूट। अब मतलब मुझे h भी चाहिए कोन का, रेडियस तो मुझे पता लग ही गई है कि रेडियस हेमिस्फीयर और कोन की सेम है। ठीक है, अब आपको पता है टोटल हाइट 15.5 है। ये कंसेप्ट हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं। अब ये हेमिस्फीयर है, अगर इस सेंटर को मैं यहाँ से मिलाऊंगा तो ये भी क्या है? रेडियस है। तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर है और ये इसकी क्या करेगी? हाइट। अगर ये 3.5 है, ये टोटल 15.5 है, तो बाकी कितना बच गया? तो आई थिंक ये बच गया 12 सेंटीमीटर। मैं आपको लिख के दिखा देता। अब देखो, ये आपकी एल आ गई। ठीक, ओ सॉरी, हाइट आ गई है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको एल का फॉर्मूला पता है, h² + r² अंडर रूट। ठीक है, तो h कितना है हमारा? 12। r कितना है हमारा? 3.5 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 156.25 अंडर रूट। अब देखो, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, तो मैं तो इसका जब अंडर रूट निकालूंगा तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बट आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर हम कैसे करेंगे? तो वैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। आपने क्या करना है? 156.25। ठीक है, इसके पेयर बना लो इस तरह से, 1 1 ज़ा 1, ऊपर से 56 आ गया, 1 और 1 2। अब ये किस पर जाएगा? 44, 3 पर करो तो बड़ा नंबर आएगा, तो 2, यहाँ पर भी 2, 44 बच गया। 2 यहाँ पर 1, ऊपर से है 25, यहाँ पर लगा डेसिमल। 22 और 2 कितना है? 24। तो अब इसको ऐसा करते हैं, 6 पर करके देखते हैं। 6 6 ज़ा 36, 27, यहाँ पर ये बड़ा नंबर आ गया। 5 पर करके देखते हैं,
तो 1 और पूरा डिवाइड ही हो गया तो 12.5 आ गया। तो इस तरह से जो है वो हमने L निकाल लिया। अब आपको पता है कि हमने रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालना था, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब आपको मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका हेमिस्फीयर दोनों को ऐड करते हैं। इसका होता है पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को कॉमन ले लो, अंदर कितना रह गया एल, पाई कॉमन है 2 अंदर है, आर कॉमन है, ठीक है, सॉरी आर की बाहर है, एक आर अंदर रह गया। पाई मतलब 22/7, आर मतलब 3.5, एल मतलब 12.5, आर मतलब 3.5। अब कैलकुलेशन है, जैसे इसको नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, ये भी कट गया, यहाँ पर 11 रह गया, ठीक है। तो 2.2 को 3.5 से मल्टीप्लाई 7 आया, ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया 11, अब इनको ऐड करना 0.5 19.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये है जी हमारा टोटल सरफेस। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 214 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में दो समझने वाली बातें थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग से कंसेप्ट बता रहा हूँ कि ये टॉय है आपका इस शेप में, इसको हमें पेंट करना है। सबसे पहले इसको पेंट करेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया कोन का, फिर इसको पेंट करेंगे। बीच में तो पेंट करना ही नहीं होगी, टॉय है इसी फॉर्म में है। इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। अब एल को निकालने के लिए मैंने एच निकाला। अब एल का फॉर्मूला होता है h² + r²। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो थे वो यही थे। अब जैसे ही मतलब एल आ गया तो पाई आर एल से मैंने इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया और इसका हेमिस्फीयर का 2 पाई r², बस। और सॉल्व किया और हमारे पास आंसर जो है हमारा आ गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह से चलते जाएंगे और हमारी एक्सरसाइज इसी तरह हंसते खेलते अच्छे से हो जाएगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।